MCOM final year students, I am coming here through a video lectures to explain the nature of problems related with computation of qualifying amount under section 80G. अर्लियर जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताई थी और आपको एश्योर किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के आपके सामने आऊँगा जिससे आपको पता चले कि अंडर सेक्शन 80G का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए देखिए ब्लैक बोर्ड पर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, मैं उसको नॉर्मली एज यूजुअल रीड कर रहा हूँ। मिस्टर जगदीश प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। तो थोड़ी बहुत चीज मैंने इसमें छोटी कर दिया है, वो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर आपको ख्याल रखना है। हिज टोटल इनकम ₹40,15,000 he donated for, particularly when we are in a position to calculate the qualifying amount for deduction under section 80G, so our focus will be no doubt what is his income and what is his investment and what is the donation he has made. और अंडर द कैटेगरी ऑफ डोनेशंस ये हमको डिसाइड करना है। तो देखिए उसने पहला डोनेशन दिया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को। तो आपको एक याद होगा कल मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपको बताया था 80G के अंतर्गत द डोनेशन विल बी डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। 100% नो लिमिटेड, सेकंड 50% नो लिमिटेड, द लिमिटेड कैटेगरी 100%, लिमिटेड कैटेगरीज 50%। इसमें जो सबसे पहला वाला है नो लिमिट 100%, उसको आप बाजू में रखो। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर में नो लिमिट 50% में केवल 4 आइटम्स आती है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, राजीव गांधी ट्रस्ट और एक है प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड। हियर इज द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये नहीं है वो, उसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड है। ऑल द 4 आइटम्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस प्रॉब्लम, देयरफॉर नो लिमिट 50% कैटेगरी इज एब्सेंट इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डोनेशन की पहले कैटेगरी 100% नो लिमिटेड, बहुत ज्यादा आइटम्स उसमें, उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखने का। नो लिमिट 50% में केवल 4 आइटम्स है, जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फंड और प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट फंड। चारों इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं है, मतलब 50% नो लिमिट भी कट गया। फिर अब रहा क्या, लिमिटेड 100%, लिमिटेड 50%। सो वी विल गो थ्रू वन बाय वन। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, सो आवर प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। नो लिमिट 100% categories donation. Here we will consider only those donation that comes in the 100% categories. So जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते मैं आपको बताते जाता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये 100% नो लिमिट कैटेगरी का है। PM नेशनल रिलीफ fund amount 1 lakh, outer direct outer because all the amounts are applicable for deduction. Next, National Children's Fund, National Children's Fund ₹2 lakhs. Next, ₹2 lakhs for repairs of a temple of public worship so notified. ऐसे मंदिर के रिपेयर के लिए दान दिया है जो सर्वधर्म समभाव के अंतर्गत सरकार द्वारा एक्सेप्ट है। बट ये जो डोनेशन है ये लिमिटेड डोनेशन 50% कैटेगरीज में आता है, इसीलिए उसको फिलहाल हम कंसीडर नहीं कर रहे। अभी हमारे को पहले क्या है, नो लिमिट 100% हो गया और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में नो लिमिट 100% कैटेगरी के डोनेशन इस गणित में 2 ही है तो खत्म हो गए। सेकंड, नो लिमिट
50% categories डोनेशन। इस प्रॉब्लम्स में नहीं है, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड नहीं है, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड नहीं है, राजीव गांधी मेमोरियल फंड नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर जॉब रिलीफ फंड नहीं है। ये चार के अलावा 50% नो लिमिट कैटेगरी में कोई पांचवा डोनेशन नहीं है। अब हाई नहीं 50% तो नहीं है, नील आ गया। नंबर 3, लिमिटेड डोनेशन। और ये जो लिमिटेड डोनेशन जो है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड टिपिकल, और यही आपको पहचानना है, यही आपको समझना है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखिए, नो लिमिट 100% सेपरेट कैलकुलेशन होगा, नो लिमिट 50% कैटेगरी का डोनेशन भी सेपरेट कैलकुलेशन होगा, और आपको पूरा फोकस करना है अब लिमिटेड डोनेशन कैटेगरी पर। इसका इसी में सब पॉइंट बनेगा ए। तो लिमिटेड ए के अंतर्गत 100% कैटेगरी। बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, किसी भी एजेंसी को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए दिया गया डोनेशन अंडर दिस कैटेगरी आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यस, कुछ नहीं बोल दिया तो बोल दिया मैंने, नहीं आएगा। वैसे और एक आता है, ओलंपियाड एसोसिएशंस को स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए यदि डोनेशन दिया जाता है, वो भी 100% लिमिटेड कैटेगरीज में आता है, बट वो कंपनी के द्वारा दिया गया होगा तब। वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, आपको बहुत कम चीज याद रखनी है। यहाँ की 4 याद रख लो, नहीं है तो नील मार दिया। लिमिटेड डोनेशंस अंडरलाइन करो, पहले लिखो ए 100% कैटेगरी, और 2 MP गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये देखिए, ₹50,000 टू MP गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बट अमाउंट लिखना है इनर कॉलम में। एक ही आइटम रहेंगी, 10 बार मैं आपको बताऊंगा तो भी वही बोलने वाला हूं। कई बार स्टूडेंट्स कहता है कि सर हाउ वी कैन assume or recognize which terms are comes under limited category of 100%। भाई साहब केवल एक ही तो आइटम याद रखनी है। अब आता है बी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये पहली दोनों गई 100% में, और अब मैं आ रहा हूं यहाँ, ये जो ₹2 लाख है, तो हाँ, एक मिनट, बी में पहले आपको तो यहां लिखना पड़ेगा 50% कैटेगरी डोनेशन। लिमिटेड में भी 2 कैटेगरी, लिमिटेड डोनेशन 100% कैटेगरी डोनेशन, ये फैमिली प्लानिंग वाला था जो इनर कॉलम में आया। अब बी 50% कैटेगरी डोनेशन। 50% कैटेगरी डोनेशन का अर्थ समझ जाइए, पहले आपको यहाँ पूरा लिखना है। 50 का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। फिलहाल अभी जब तक आउटर में अमाउंट नहीं आ रहा है, फाइनल कैलकुलेशन नहीं हुआ है। About 2 items are already in the outer column, that's why it has been already calculated. There is no restrictions. As far as concerned, no limit 50% category, because the data is not available in the numerical problem. Hence, there will be no items. Now he comes to the limited category of donation, and this category is further divided in 2 categories. 1A, 100% category donation. In this category, only one donation will be applicable, and that is given by an assessee to promote or assisted or propagate or publicity to family planning program to anybody.
to municipality, to MP government, to Jilla Parishad, to any charitable institute. But if the purpose is to promote the family planning program, that only comes under this category. No other item is there. So it's so easy. And the remaining जो बच रहा है, इसको थोड़ा सा आपको संभालना है, 50% को. तो 50% को संभालने के लिए एक क्लीन बता दिया, दो बता दिया, अब आपके सामने यही तो रह गया है. तो ये रह गया, तो थोड़ा सा इसको पढ़िए. 17-18 इंस्टीट्यूशंस है, नहीं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया. देखिए 2 लाख रुपए टेम्पल को दिया, टू टेम्पल ₹2 lakh. But you must keep in your mind that if this temple is belong to any specific category, clause or community, and it has been mentioned in the numerical problem, then it is not allowed. As per the government, central government and income tax authority, there is a clear-cut instruction. Biased institutions को यदि आप डोनेशन देते हैं तो that donation will not come under the category of 80G. इसीलिए शुद्ध हिंदी में यदि बोले तो जब हम सबके लिए खुला है मंदिर, ये हमारा मतलब किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या? नहीं है. कोई पर्टिकुलर जैन के लिए है कि हिंदू के लिए है कि मोहम्मडन के लिए है, ऐसा कहीं पर भी यदि मेंशंस रहता है. इसमें क्या मेंशन है आप देखिए, ₹2 lakh फॉर रिपेयर ऑफ ए टेम्पल. आप पब्लिक वर्शिप सो नोटिफाइड, यानी ऐसा मंदिर जो आम जनता के लिए बिल्कुल फ्री है. तब वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे एनी कम्युनिटी और रिलेटेड ट्रस्ट हो, दो इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेसिफिक. यदि ऐसा लिखा रहता ₹2 lakh फॉर रिपेयर ऑफ ए टेम्पल, so notified specifically for वैष्णव समुदाय और पंडित समुदाय और हिंदू कम्युनिटी और व्हाट्सएवर इट में भी नंबर ऑफ थिंग्स, कहीं उसको किसी का लेबल लगा हुआ नहीं चाहिए. नहीं है लेबल, अंडर सेक्शन यहाँ आ गया, लेबल रहेगा तो नहीं आएगा. धर्मशाला भी वैसी, यदि धर्मशाला है लेकिन उसमें लिख के आ गया है कि इसमें केवल जैन लोगों को ही रहने की परमिशन है, बाकी नहीं रह सकते, तो आप ऐसी धर्मशाला को दिया गया डोनेशंस अलाउड नहीं होगा. तो इतना सारा समझने के बजाय छोटी सी बात समझ जाओ, एनी टेम्पल और मॉस्क और गुरुद्वारा और जरा व्हाट्सएवर इट में भी, धर्मशाला ले लो, आप सराय ले लो, जो किसी भी कास्ट या ट्राइब या कम्युनिटी या रिलीजियस या पंथ या वर्ग या ग्रुप से नॉमिनेटेड या जुड़ा हुआ नहीं है, उसको दिया गया डोनेशन इस कैटेगरी में आएगा. तो ये आ गया. नेक्स्ट ₹2000 गिवन एज एड. आप किसी को, ये चैरिटी है, डोनेशन एंड चैरिटी में फर्क होता है. चैरिटी आप हम ये तो फिर ये बात तो वैसी भी, हमारे घर को जो मांगने वाले आते हैं उसको भी हम कुछ न कुछ देते हैं, बट वो डोनेशन नहीं माना जाएगा. तो ख्याल रखिए, यहाँ हियर इज द वर्ड इज एड. आपने किसी गरीब लड़के को सहायता की है, दिस इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डोनेशन, देयरफॉर इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं होगा. वर्ड शुड बी डोनेशन. नाउ ₹1 lakh फॉर लोकल कॉलेज, यस, टू लोकल कॉलेज ₹1 lakh. किसी भी कॉलेज को, अब कॉलेज कोई ऐसा उसने बोला नहीं है, जनरली कॉलेज है मतलब सार्वजनिक कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसका यहाँ पर कोई उल्लेख ऐसा नहीं है. क्योंकि कॉलेज जब बोला जाता है तो वहाँ पर हायर एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, वहाँ पर दिया गया डोनेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ लिमिटेड डोनेशन 50% में आएगा. उसके बाद में ये देखिए 1 lakh, यानी किसी भी लोकल बॉडी को, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, म्यूनसिपालिटी हो, डोनेशन दिया और प्लेन दिया. काय के लिए दिया? कुछ नाम लिखा है क्या? नहीं. यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट को दिया था लेकिन नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग, देयरफॉर वो 100% में गया. अभी देखिए नेक्स्ट आ रहा है टू म्यूनसिपालिटी. अब ये म्यूनसिपालिटी भी लोकल अथॉरिटीज में आता है, तो म्यूनसिपालिटी को दिया
1 लाख रुपीज। अभी यहां लिखा होता है यदि टू म्युनिसिपालिटी फॉर फैमिली प्लानिंग तो 100% में चलेगा। ओके, अब उसके बाद में फिर ये लिखा हुआ है ये डिपॉजिट, तो ये जो डिपॉजिट है ये पीपीएफ तो एटीसी का अमाउंट है, एटीसी नहीं, हमको कैलकुलेट अभी क्या करना है एटीजी, तो इसका रोल आएगा। अब देखिए गणित आपको यहां तक तो इजी है, यहां से उसकी सीक्वेंस चेंज होती है, बिकॉज जब इसका नाम है लिमिटेड डोनेशन, तो लिमिटेड डोनेशन का मतलब क्या हुआ सर, आप तो पूरा पूरा लिखते जा रहे हैं ना, तो मैं बोलूँ हाँ पूरा पूरा लिखते जा रहा हूँ, लेकिन आउटर में लिखा क्या, नहीं लिखा ना, क्योंकि उसके अंदर में कहीं ना कहीं लिमिट है। अब उसको कैलकुलेट कैसा करेंगे, तो सबसे फंडामेंटल मिस्टेक कहां होगा मैं आपको बता रहा हूं। एट फर्स्ट स्ट्रोक you calculate the amount of both the category donation as usual given in the numerical problem। यहाँ 50 बोला है करके अभी इसका 50 मत करो, ये 50 का मतलब क्या है मैं आप समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से वीडियो को वॉच करो। स्क्रीन बता दिया 100% भी मैंने पूरा लिया है, 50% भी पूरा लिया है। आप में कई लोगों के पेट में अभी दर्द हो रहा होगा कि सर ने जब 50% तो बोल दिया लेकिन अमाउंट तो पूरी लिखते जा रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। What are the meaning of 50%? What is the meaning of limited donation? How it will be calculated? So patience रखो, वीडियो को minutely observe करो। ओके, अभी मैंने कहीं कुछ 150 आधा पौना किया क्या, नहीं किया, पूरी कैटेगरी जैसी थी वैसी ढूंढ के लिखा। हाँ, जो कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा था उसको छोड़ दिया। अभी आप पूरी टोटल करो, तो 1 1 2 2 4 लाख 50,000 और इसको 2 लाइन खींच के बंद करो। और अब लिखो यहां पर टोटल एडजस्टेड इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आंसर का, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। काम पूर्ति खाना पूर्ति करने नहीं लिखना है, दिस इज ए पार्ट एंड procedure to calculate the amount under section 80G for limited donation। तो पहले आपको डोनेशन 150 पूरा लिख के टोटल करनी है, बाद में वर्ड टोटल एडजस्टेड इनकम। अब टोटल एडजस्टेड इनकम इन सच ए प्रॉब्लम आपको इंफॉर्मेशन दी ही दी रही, ये देखिए उसकी टोटल इनकम कितनी है 40 लाख 15,000, इसमें से माइनस क्या करना है 80G को छोड़कर जितने भी डिडक्शंस हैं 80C, 80CC, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80TTA, QQB, RRB, so on, जितने भी डोनेशन है वो सब आपको यहाँ पर जितने भी डिडक्शंस हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। तो ये देखिए ही डिपॉजिट पीपीएफ रुपीज 15,000 एटीसी का अमाउंट है, तो ये माइनस हो जाएगा 15,000, तो टोटल इनकम कितनी आ गई 40 लाख। ये भी 2 लाइन खींच के बंद किया। ऑब्जर्व करो क्लीन, पहले डोनेशन का अमाउंट 2 लाइन खींच के बंद, उसके बाद टोटल इनकम। आप में से कोई बोलेंगे सर कैलकुलेशन 80G का कर रहे, टोटल इनकम लिख दे, लिखना है, प्रोसीजर स्टेप्स आपको याद रखनी ही पड़ेगी। देखिए इतना, अब सर ये क्यों लिखे, तो ये देखिए अब यहां पर वर्ड लिखना है लिमिटेड डोनेशन अप टू 10% ऑफ इनकम। आपका जो लिमिटेड डोनेशन है उसकी टोटल कितनी आई है 4,50,000, बट हियर इज द रूल, दिस डोनेशन कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। इसीलिए इसको पहले अंदर लिखा है। ये दोनों कैटेगरी के डोनेशन की कुल टोटल किसी भी परिस्थिति में असेसी के एडजस्टेड इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले डोनेशन निकाला, फिर उसकी इनकम को चेक किया। अब इनकम चेक करने के बाद में देख रहे हैं कि लिमिटेड डोनेशन अप टू 10% ऑफ इनकम,
तो अब लिमिटेड डोनेशन अप टू 10% ऑफ इनकम का मतलब उसकी इनकम कितनी है 40 लाख रुपए। 40 लाख के 10% कितना हुआ, सॉरी 4 लाख। ये देखिए इसको भी बंद किया, कंटिन्यू बंद आप कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। अफसोस थोड़ा सा मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मैं इस साइड में आ रहा हूं, आप प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। हंड्रेड परसेंट नो लिमिट डोनेशन, 50% डोनेशन, फर्स्ट टोटल नो बाइफरकेशन, 2 लाइन खींच के बंद। Then calculate the total adjusted income minus under section 80C to 80U, whatever it may be, deduction will be minus. Therefore, we will calculate the adjusted income. Then step number 3, we will calculate the limited donation restricted up to 10% of total income, that is 4 lakh. And now here, therefore, allowed donation whichever is less. Whichever is less means this and total donation or 10% of adjusted income. So total donation 4,50,000 और 10% of total income 4 lakhs, whichever is less. तो ये अभी भी इनर कॉलम में है 4 lakhs। इसका मतलब ये देखिए आपके ये 100 और 50 कैटेगरी दोनों मिलकर के डोनेशन कितना आया था 4,50,000, लेकिन अलाउड है केवल 4 लाख। अब इस 4 लाख में ये 100% भी इंक्लूड है और 50% कैटेगरी। आई एम आस्किंग अबाउट कैटेगरी, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट अमाउंट। दोनों कैटेगरी इसमें इंक्लूड है। और अभी तक देखिए ये आउटर में कोई अमाउंट मैंने निकाला नहीं हूं। अब देखिए यहां से, अब ये जो डोनेशन इसमें से अब माइनस 100% कैटेगरीज, माइनस का मतलब थोड़े देर में समझ में आएगा। ये जो 4 लाख का डोनेशन है इसमें 100% भी इंक्लूड है और 50% भी इंक्लूड है। तो पहले इसमें से 100% वाला ये देखिए, नो लिमिट भी बोला, लिमिटेड भी बोला है और 100% भी बोला है। तो ये लिमिटेड में टोटल डोनेशन कितना है 50,000। इसका देखिए पूरा पेमेंट होगा ये 50 का। ये देखिए अब आउटर में आया, आउटर में आया का मीनिंग है लिमिटेड कैटेगरीज के 100% डोनेशन को ये यहां पर पे आउट के रूप में रिकॉग्निशन मिला। अभी तक सब कैलकुलेशन अंदर चल रहा, ये कैलकुलेशन करना ही होगा। आप इसको 50,000 को पहले स्टेप में डायरेक्ट बाहर नहीं लिख सकते, ख्याल रखिए। पहले अंदर 50% वाला भी पहले पूरा अंदर, दोनों की टोटल, उसके बाद टोटल इनकम निकालो, फिर टोटल इनकम के 10% निकालो, फिर टोटल डोनेशन को 10% इनकम से कंपेयर करो, जो कम है वो पहले लिखो, जो फाइनल निकल गया इसमें 100% भी इंक्लूड है, 50 भी इंक्लूड है। अब कैलकुलेशन कैसा, तो माइनस 100% कैटेगरीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहां से उठाओ ये 50 यहां लिखे। इसका मतलब अभी तक क्या हुआ बताओ। नो लिमिट में इसका डोनेशन इतना दिया, नो लिमिट में डोनेशन इतना दिया और लिमिटेड कैटेगरी का डोनेशन इतना दिया। अब देखिए 4 लाख में से 50,000 गया तो बचा कितना 3,50,000। अब इसमें से जो हमको पे करना है 50% ऑफ बैलेंस। यानी ये आ गया था डोनेशन, इसमें से 100% का माइनस करके पूरा पे किया। आप जब भी मैं जो आपको कह रहा था ना कि आप बोल सर 50% आपने कैटेगरी लिखा लेकिन अमाउंट तो पूरा का पूरा लिख रहे हैं, आपने तो कहीं 50 किया नहीं, तो फिर इसका मीनिंग क्या है कि ये 50% है। ये मीनिंग यहां पहले तो टोटल डोनेशन, फिर टोटल इनकम, इनकम के 10%, विच एवर इज लेस,
फंडामेंटल आ गया। इन दिस अमाउंट both the categories 50% and 100% are included. Therefore first we will pay the amount of 100% category. अब जो बच गया इसका 50% ये है मीनिंग लिमिटेड डोनेशन 50% का। तो अब 350 का आधा, 3 का आधा 1.5, 50 का आधा 25, दोनों का आधा। लुक हियर, यहां है उसका, दिस इज द मीनिंग ऑफ 50% लिमिटेड डोनेशन। और हमारी गलती कहाँ होगी, आपकी गलती कहाँ होगी, साफ बता रहा हूं, आप यहीं पर गड़बड़ करोगे। तो पहली बार आपको आधा नहीं करना है, पहली बार पूरा ही लिखना है। 150 की टोटल करनी है, टोटल को 2 लाइन खींच के बंद कर देना है। फिर एडजस्टमेंट इनकम निकालनी है, एडजस्टेड इनकम के लिए टोटल इनकम में से ATG को छोड़कर बाकी के डिडक्शन माइनस करने, जो आएगी उसको भी लिख के 2 लाइन खींच के बंद करने। बाद में फिर नीचे लिखना है रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम, वो कितनी हुई 4 लाख। अब कंपेयर करो टोटल डोनेशन और 4 लाख, विच एवर इज लेस आने के बाद अब इसमें 100 और 50 दोनों इंक्लूड है, तब इसमें से पहले निकालो 100 वाला और ये पेमेंट कर दो। अब बैलेंस जो बचा यहां है सही मीनिंग 50% का। दिस इज द मीनिंग आप 50% लिमिटेड कैटेगरीज। तो जो बचा उसके 50% को मामला इट इज ओवर एंड देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ अंडर सेक्शन 80G, तो 2 लाख, 3 लाख, 350, 450, 525, आई थिंक सो। चेक कीजिए, वीडियो में है, फिर भी थोड़ी सी पेन रखो, कापी रखो, चेक करो टोटल कितनी आ रही है। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 80G। अभी इसके 1-2 और वीडियो लेक्चर्स मेरे आएंगे जिसमें मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर लिखूं और उसी को सॉल्व करूं। आई विल ask you, request you to please cooperate, watch the video very minutely, and if you feel any difficulties, so you are free to call me. Maximum student has my phone number, cell number, therefore you call me. Sir, this is the problem. So we will solve the numerical problems, no doubt. Thank you.